सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, बोर्ड मास आपको मैंने इसमें पहले करवा ही दिया था। आज थोड़े अलग क्वेश्चन होंगे, ट्रिक के होंगे। तो 3 टाइप करवाऊंगा आज के में। पहली तो जो टाइप है वो है सम की, यानी सम का मतलब ऐड करना। ठीक है, तो देखो भाई पीछे आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। या कहीं तक भी जा सकता है। इन्होंने दे रखा है 1 माइनस में 1/20। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे और बीच में अगर कोई भी तो आपको पता है अगर साइन नहीं है तो मल्टीपल होता है। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन करना है। अगर हम इनकी फ्रैक्शन देखते हैं, इनको खोलेंगे तो इसको क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। ठीक है ना, जब मैंने कहा बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3। फिर आगे इनका बीच में मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 1 3/4। आगे क्या है, ऐसे चलते चले जाओ, इसको भी कर सकते हो। लास्ट वाला टर्म उठा लो, 20, 20 एकम 20, 20 में से 1 गया 19/20। ठीक है, 2 एकम 2, इसमें से 1 गया 1/2। अगर यहाँ पर प्लस होता बाई चांस तो 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है ना, तो ये जुड़ जाता है। अगर ये माइनस है तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। ये पूरी हो जाएगी, लेकिन हमने पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू के 1 2 लिख दो और जो लास्ट वाला है उसको खोल दो, जो फ्रैक्शन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 करने से हमें एक चीज क्लियर होता है कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं, जो इसका जो हर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ये पूरी सीरीज ऐसे बनेगी, ये 4 आगे उस 4 से हो जाएगा, आपके ऐसे पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। बचेगा क्या, जो स्टार्टिंग वाला है ऊपर वाले इसका तो अंश। ठीक है ना, और इसका क्या बच जाएगा, हर बच जाएगा। ये भी पूरा कट जाएगा। देखो ऐसे कट रहे हैं, ये ऐसे नू करते चले जाओगे, नू करते चले जाओगे तो 19 नीचे 19 आएगा, उससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 20, बाकी सारी कट जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/20। क्या कंटिन्यू देते हैं ऐसे क्वेश्चन? अगर कंटिन्यू होगा तो फिर तो आपने खुद ही सोल्व करने पड़ेंगे, काट पीट के जो होगा। ये कंटिन्यू ऐसी सीरीज बना के देते हैं। अगर ना समझ में आया तो दोबारा बताऊंगे। आ गया? ठीक है, फिर अगला देखते हैं। क्या है आंसर? ठीक, देखो भाई आवाज मत करो पीछे। क्वेश्चन है 2 से 1/3, सॉरी 2 माइनस में 1/3, 2 माइनस में 3/5, 2 माइनस में 5/7, 2 माइनस में 997/999। और इनके ऑप्शन है 1001/3। ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है भाई, इसको करना कैसे, पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इनको सोल्व करो। 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5/3 गुणा में 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14, 14 में तो 5 गया 9/7। ठीक है, अब आगे ऐसे ही करते चले जाओगे तो यहां पर भी सोल्व करना है। 999 गुणा में 2 कितना होगा, 1998 में 997 कटा दो 1001/999, ये आ गया भाई। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका ये है और उसका ये है। बीच में भी वैसे ऐसी टर्म काफी आएंगे, लेकिन सारे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 1/3, 3/5, 5/7 से 999, 997/999 पता नहीं कितनी आएंगे, तो सारे नहीं लिखा करते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पर देखो जो कटा है, पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर हर से वो कट रहा था, अंश ऐसे का काट रहे थे। ठीक है ना, अब की बार थोड़ा उल्टा है, इस 5 से ये 5 गया, इस 7 से ये 7 गया। अगर कोई ऐसी संख्या होगी जो इस 9 से नीचे वाला 9 कटेगा। ठीक है, यानी ऐसे काटते चले जाए। जब ऐसे काटते चले जाएंगे तो ये 999 यहाँ पर भी 999 में मिलेगा, उससे कट जाएगा। तो क्या बचेगी, इसमें तो 3 बच गया और उसमें 1001, जो बचा है उसको लिख दो, ऊपर वाले का 1001 और नीचे 3। तो ये आंसर आ जाएगा 1001/3। ठीक है भाई,
बताना है। देखो भाई पीछे वाले में फ्रैक्शन में माइनस में था, अब क्या है 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30। और यहाँ पर भी कोई न कोई वो संख्या भी दे सकता है और अपनी तरफ से यहाँ पर n भी मान लीजिए कोई संख्या ही है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? आता हो तो बताओ। रोहित कितना आया? n/, तो आपका आंसर आया है n/n+1। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या आता है भाई, ये जो नीचे 2 है ना इसके फैक्टर बना लो, 1 गुणा में 2, सिंपल है, बिल्कुल आसान होगा। इसके फैक्टर बना लो 2 गुणा में 3, फैक्टर वही बनेंगे। देखो इसका लास्ट डिजिट होगा, अगले में पहला बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 3 है, आगे भी फैक्टर बनेगा 3 गुणा में 4। वैसे तो फैक्टर इसका 2 गुणा में 6 भी होगा, लेकिन फैक्टर हमने ऐसे बनाने हैं जो ऊपर है ना 1, इनका डिफरेंस जब भी फैक्टर बनाओगे 1 ही आना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना। क्योंकि 2 गुणा 6 भी बना सकते हैं हम, क्योंकि 2 गुणा 6 भी 12 है, लेकिन 2 गुणा 6 में अंतर इन आपस में कितना है 4 का, यहाँ पर कितना है 1 का। जो ऊपर है जो इनका अंश है वो उसको देख के ध्यान में रख के हमने फैक्टर करना। अगर ऊपर अंतर 1 का है तो हम फैक्टर भी ऐसे ही बनाएंगे जिनका अंतर 1 ही बने। अगर ऊपर 2 3 है तो हम फैक्टर भी 2 3 डिफरेंस वाला ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 और 4 का, जैसे यहाँ पर भी अंतर 1 का है, 2 और 3 में, यहाँ पर भी अंतर 1 का है। आगे भी क्या बनेगा 4 गुणा में 5, आगे क्या बनेगा 5 गुणा में 6, आगे पता नहीं कितनी संख्या है हमें नहीं पता। तो कोई ना कोई यू भी एक फैक्टर है, यू भी एक फैक्टर है। जैसे एन के है, हम इसी को ले लेते हैं, यू के है एन और यू के है यानी कि यू 5 है और ये 5 प्लस में 1 है, वही चीज है, यानी कि यू के है एन और यू एन प्लस में 1, यानी कोई इनको टर्म लिख लो या फिर नो लिख लो, बात तो वह एक ही पड़ेगी। तो अब इसमें भी क्या कंडीशन होती है, देखो इसमें होती है, मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूँ, इसके लिए भी मैंने कह दिया भाई इतना सोल्व कर दो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ही यही है, 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना है। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका कॉमन क्या आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 60 से 60 को ये सारी डिवाइड कर देंगे, तो 60 से करेंगे, ये कितना गया 2 को किस पे जाएगा 30 पे, 30 एकम 30 प्लस 6 दाई 60 10 के ऊपर, 12 पंजे 60 5 के ऊपर, 20 दिया 60 4 नहीं 20 दिया 60 3 के ऊपर, 30 दूनी 60 2 ऊपर, 2 एकम 2। तो अब जोड़ो 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48 और 2 50 बटे में 60, 0 से 0 कैंसिल, 5/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन बाय चांस ये 1/30 की बजाय आगे भी दे दें, ठीक है ना, एक आगे भी दे दें, तो ये बड़ी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए वो ट्रिक बनाई है। अब उस ट्रिक से क्या हम करके देखें भी 5/6 आएगा। अब मैंने किया है वही ट्रिक भाई, 1 गुणा में 2 2 गुणा में 3 3 गुणा में 4 4 गुणा में 5 और 5 गुणा में 6। तो इस ट्रिक में क्या करते हैं, यहां पर ये पहले वाली टर्म ले लो 1 और उसकी क्या ले लो लास्ट की 6 नजदीक से ले लो, और क्या करना है जो ऊपर डिवाइड है ना इसी का, क्योंकि इसको क्या करते हैं 1/2 और 1/1 तभी तो बनेगा, इसका 1 और इसमें भी 1, ठीक है। अब क्या करना है, साइन हमने क्या लेना है माइनस का लेना है भाई, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्लस का है तो हम यहाँ पर माइनस का लेंगे। अब क्या लेंगे बस, अब 6 इनका एलसीएम ले लो 6, 1 गुणा ये किसकी टेबल पर जाएगा 1 6 का 6 यानी 6 एकम 6 6 एकम 6 और 1 किसके साथ 6 में तो एक गया 5 और वो हो गया 5/6, वही आया ना, ठीक है। हमें पूरा सॉल्यूशन पूरा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहली टर्म और लास्ट टर्म का ले लो। क्या यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस करना है, हाँ टर्म ऐसी देगा जो फैक्टर नहीं जरूरी नहीं, ऊपर मान लिया यहाँ पर 3 3 दे देगा, जहाँ पर डिफरेंस 3 3 का, ये नहीं होगा भी यहाँ पर 1 दे दिया यहाँ पर 5 दे दिया वहां पर 7 8, वो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में तो हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा जो प्रॉपर दिया था वो दिया था यहाँ पर n प्लस में सॉरी n प्लस में 1, ये था ना, ठीक है। ऊपर सॉरी ऊपर 1 था क्योंकि ऊपर डिफरेंस 1 का बताया था, सॉरी ये 2 फैक्टर हैं n गुणा में n प्लस में 1, जैसे वो दिया था 5 गुणा में 6 था ना, इसका 6 लिया था,
जल्दबाजी में। तो ये लेना सिर्फ हमने, आप लोगों ने भी बताया भी सीख क्या भी था, फिर भी चुप रहे। तो इसका क्या लेंगे, 1 माइनस में 1 बटे में n प्लस में 1 लेंगे, सिर्फ पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे वाला मैंने क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म n प्लस 1 है। तो अभी क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा, जब n प्लस 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो n प्लस में 1 ही आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या रहेगा n प्लस में 1, प्लस का 1 माइनस का 1 ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n बटे में n प्लस में 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? किसी को ना समझ में दोबारा बताओ। वैसे ज़्यादातर टर्म आपको ये दे देंगे तो इसमें बिगड़ने की जरूरत नहीं, ये देंगे, और इनका तरीका मैंने बता दिया है। उतार लो, एक दो एग्जाम्पल करेंगे इनके। क्वेश्चन है 2/8, 2/24, 2/48, 2/80, 2/120, 2/168। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी करो, करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या है, 6/7 आया। हाँ रोहित, तेरा 13/14, बी आंसर आ गया 13/14। और कोई सेगा भाई, भाई ऑप्शन ही अभी मैंने अपनी तरफ से दिए हैं। 6/7 तो पहले आ रहा है एक स्टूडेंट का, 13/14 भी आ रहे हैं। तो देखो भाई, इसके फैक्टर वही बनाने हैं, फैक्टर क्या बनाने, जो ऊपर यहाँ पर है इनको देख के, अगर ऊपर 2 है तो फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि उनका अंतर 2 ही आना चाहिए। वैसे तो 1 गुणा 8 बनेगा, 2 गुणा 4 बनेगा, लेकिन इन दोनों में से, क्योंकि 8 1 8, 2 चौके 8, लेकिन हम इन दोनों में से किसको लेंगे जहां पर अंतर 2 बनेगा। इनमें अंतर कितना, 7 का, इनमें अंतर 2 का। तुम क्या लेंगे, 2 गुणा 4 लेंगे, फैक्टर 2 गुणा में 4, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम, 4 गुणा में 6, इसमें क्या लेंगे 6 गुणा में 8, इसमें क्या लेंगे 8 गुणा में 10, और इसमें क्या लेंगे 10 गुणा में 12, और इसमें क्या लेंगे हम 12 गुणा में 14, ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा है, एक बार इस चीज को साइड में रख दो, उसको बाद में करेंगे। मैं इन दोनों का तो सॉल्यूशन आप भी कर सकते हो जल्द जल्द में, भाई हम सीधा एलसीएम से कर सकते हैं। भाई एलसीएम कितना है इनका, 24, 8 3 24, 3 दूनी 6, 24 एकम 24, 1 की 2 के साथ गुणा, तो ये इसका आ गया 8/24। नहीं, ये प्लस है, वो ट्रिक में आओगा माइनस, इसमें नहीं आओगा, ये सीट डायरेक्ट हम कर लें जो हमारा मेथड एक्चुअल में होता है। तो इसका तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब ट्रिक से देखते हैं भाई 1/3 आओगा कि नहीं आओगा, ठीक है। आंसर कितना है 1/3। अब ट्रिक हमारी क्या है भाई, इसका फैक्टर है 2 गुणा 4 और इसका फैक्टर है 4 गुणा में 6। हम क्या लिखते हैं भाई, इसकी तो पहली टर्म लेंगे और इसकी हम लास्ट टर्म लेंगे। अब ये देखना है कि यहां पर हम 2/2 रखें या फिर 1/2 ही रखें। अब प्रॉब्लम तो यहां पर भी होगी। अगर मैं पहले ही याद कर लूं भाई, हमारा जो तरीका है हम 1/2 रख लें और 1/6 रख लें, ठीक है। अंतर अब हम क्या लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, ऊपर बच गया 1, तो 2/6 क्या आया 2/6। इनका आंसर कितना आ गया 1/3, और एक्चुअल में भी 1/3 आ गया है। क्या मैंने ये कहा था, जो ऊपर वाला है वो डिफरेंस रखना है यहाँ पर। मैंने ये नहीं रखा भी ऊपर वाला होगा तो यहाँ पर भी 2। हाँ, इनका डिफरेंस, इससे तो ये आइडिया लेना भी इनका डिफरेंस 2 लेना है। अगर ऊपर 3 है तो हम डिफरेंस 3 लेंगे, यहां से आइडिया है। समझ में आया। अब मानिए तो मैं आपकी तरह कर लूं, दूसरी उसमें आ जाओ भाई। मैंने रख दिया यहाँ पर भाई 2 और नीचे क्या है, फिर इसमें भी 2 ही रखना पड़ेगा हमने तो, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 6 है। अब थोड़ा है सोचना, अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना होगा 1 होगा, और इसको क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3, 3 एकम 3 और 1 2/3, इसका तो 2/3 है। चलो एक और चीज करते हैं, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। हम 2 चीजें ले लेते हैं, यहाँ पर एक और ले ली मैंने
मैंने यहाँ तक ले ली भाई, जहाँ तक हमारा एल्शियम ठीक ठाक निकट जाए। इन तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम उसी ट्रिक को एप्लीकेबल करके देखेंगे। अब इनका एल्शियम कितना होगा 48, 8 छिके 48, 6 किसके साथ गुना 12, 24 दूनी 48, 2 किसके साथ गुना 48 एकम 48, 1 किसके साथ गुना 12 और 4 16, 16 और 2 18 बटे में 48, 6 दूनी 6 थे 18, 6 48, इसका 3/8 आया। कितना आया 3/8। अब ट्रिक से देखते हैं 3/8 होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास दो ट्रिक है भाई, एक तो हम यह ले लें सीधी नू की नू 2 बटा नीचे क्या था इसका फैक्टर 2 गुना में 4, भाई हम 2/2 रख लें और इसका करेंगे हम 6 गुना में 8, इसका ले लें 8, यानी कि इसका लेंगे हम 2/8 और 2/8 ये हो जाएगा 1/4 और ये होगा 1 और माइनस 4 एकम 4, 4 में तो गया 3/4 और यहाँ पर तो 3/8 है, ठीक है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब उसी पे आ जाओ, मैंने कहा भाई इसका क्या लेना है 1/2 माइनस में हम लेंगे लास्ट टर्म 1/8। इनका एल्शियम कितना होगा 8, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 में तो गया, सॉरी 8 एकम 8 ये हो गया, 4 में तो गया 3/8 और 3/8 दो बार वेरीफाई करके दिखा दिया भाई था, ठीक है। तो हमने क्या लेना है भाई, ये तो हमेशा ऊपर तो 1 ही रखना है, नीचे हमने सिर्फ ये चेक करना है भाई फैक्टर हम 1 गुना 8 बना हुआ है या 2 गुना 4 बना, वो आइडिया जो ऊपर या 2 है ना इससे पता करना है, समझ में आएगी। तो ईब पूरे का कर दो भाई, पूरे का कितना आया 3/7, 3/7 तो क्वेश्चन अभी नहीं दे रखा था आंसर। अच्छा तो यहां पर भाई 2 गुना में 4, 4 गुना में 6, तो ये इसके फैक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है पहले वाली टर्म, यहाँ पर 1/2 लेंगे, ये 2 है तो 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे सिर्फ हर बार 1/2 माइनस में इसका लास्ट का 1/14, ठीक है। इन दोनों का एल्शियम कितना होगा 14, 2 गुना में कितना 7 एकम 7, 14 एकम